हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 12th का सेकंड जो चैप्टर है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इसका जो टॉपिक है वो क्या है, आपका फैशन चक्र है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। लास्ट ईयर इसका पूछा गया था कि फैशन चक्र का चित्र समझाइए, तो आपके उसमें 3 चित्र आए थे लास्ट ईयर के जो 12th क्लास का बोर्ड का पेपर था। तो उसमें आपका एक ये भी था, एक आपका कलर वाला था, एक ये था। तो आज हम इस फैशन चक्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये फैशन चक्र का जो व्यापार है और या प्रारंभ है वो 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो फैशन चक्र है वो कौन सी सदी से प्रारंभ हुआ था। तो हमारी 18वीं सदी के शुरू से ही इस फैशन टेक्नोलॉजी का विकास हमें देखने को मिला था। एक ये फैशन डिजाइन है वो प्रारंभ किससे हुई थी, तो ये आपकी फ्रांस से हुई थी। तो ये 2 बातें तो आपको ध्यान रखना है कि फैशन का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो वो फ्रांस से हुआ था। कौन सी सदी में हुआ था, तो 18वीं सदी में देखने को मिला था। यहाँ आपको सबसे पहले मैं ये फैशन चक्र के बारे में बता रही हूँ जो सिंपल है और आपके जो याद करने का इसका पैटर्न है और चित्र बनाना आपको सीखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। इसको एक ग्राफ के माध्यम से फैशन चक्र को बताया गया है कि एक नई फैशन है वो किस तरीके से विकसित होती है और किस तरीके से मार्केट से हट जाती है और उसके साथ ही नई फैशन का विकास होता है। तो यहाँ हम इस फैशन चक्र को एक ग्राफ के माध्यम से देख लेंगे। ये ग्राफ कैसा है, एक घंटी के आकार का ग्राफ है जो स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा है, एक सीमा के ऊपर जाकर आपका अधिकतम हो गया जिसको हम पीक बिंदु कहते हैं, और फिर धीरे धीरे ये हमारा जो आपका ग्राफ है वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और लास्ट में ये मार्केट से आउट हो रहा है। तो इस 3 कंडीशन को इसके अंदर दिखाया गया है। एक बार ये बढ़ रहा है, एक पीक बिंदु आ रहा है, धीरे धीरे ये घटता हुआ और लास्ट में ये आपका नीचे गिर रहा है। इस ग्राफ के 5 बिंदु है जिनको आपको सीरीज से लाइन से याद रखना है। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जब हम किसी भी नई फैशन को विकसित करते हैं। ये आपका समय बिंदु को बता रहा है और इधर आपकी स्वीकृति और लोकप्रियता को दिखाया गया है। तो दोनों बिंदु आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारी क्या है, लोकप्रियता है। जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ रही है हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है और फिर लोकप्रियता इसकी घटने लगेगी तो ग्राफ हमारा नीचे जाने लगेगा। तो ये 5 बिंदु आपको देखना है। ये नई शैली का विकास है। इस बिंदु से क्या हो रहा है, नई डिजाइन, नई फैशन जो भी हमारी मार्केट में आ रही है तो वो हमारी यहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसको क्या कहेंगे, नई शैली की प्रस्तुति या नई शैली का आगमन, दोनों आप शब्द लिख सकते हो। नई शैली स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे लोगों के पास ये नई शैली का विकास हो रहा है। तो ये स्टेज हमारी पहली यहाँ पर आती है जिसको हम क्या कहेंगे, लोकप्रियता और बिक्री के अंदर निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोग एक नई डिजाइन का फैशन एक व्यक्ति लेके आएगा, उसको देखकर ही वो दूसरे नए व्यक्ति है अपनी उस फैशन को अडॉप्ट करना चाहेगा। तो उसके साथ ही हमारी क्या है, नई फैशन का विकास होता है। धीरे धीरे ये फैशन हमारी लोगों के पास पहुंचती है और एक पीक बिंदु आ जाता है जो लोकप्रियता की पराकाष्ठा कहलाती है। तो ये पीक बिंदु के ऊपर हमारी मार्केट के अंदर वो डिजाइन है पूरी तरीके से चारों तरफ फैल चुकी होती है। तो वो हमारा पीक बिंदु या पराकाष्ठा कहलाती है। पहली नई प्रस्तुति हुई है, नई शैली का आगमन हुआ है, इसमें बढ़ोतरी हुई है, लोकप्रियता बिक्री दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिर लोकप्रियता में पराकाष्ठा आ गई है और फिर इसके साथ जो चौथा बिंदु आता है ये आपकी चौथी स्टेज है जो लोकप्रियता और बिक्री में क्या गई, आपकी कमी देखने को मिल रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये मार्केट से आपकी आउट हो जाएगी और नकारा जाएगा, जिसको हम फैड्स कहते हैं। आपके कुछ इसमें ये आपके परिभाषिक शब्द दे रखे हैं कि फैड्स क्या है। तो नई प्रस्तुति होने के बाद जब वो मार्केट से आउट होने लगती है तो वो फैशन का फैड कहलाती है, तो वो फैड्स कहलाएगी। यानी लोकप्रियता का पुराना हो गया और अब वो मार्केट में नकारी जा रही है। कोई भी व्यक्ति उस फैशन को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लोगों के द्वारा वो पसंद नहीं की जा रही है, क्योंकि उसके साथ ही ये इस कैटेगरी में यहाँ पहुँचती है ना, तो नई फैशन है वो यहाँ से दोबारा विकसित हो जाती है। तो ये हमारा फैशन चक्र कहलाता है
जो ये पांचों स्टेज के अंदर हमारी फैशन है वो घूमती जाती है। तो आपको सबसे मेन बिंदु तो यही देखना है कि इनको सीरियल वाइज आपको याद रखना है। पहला बिंदु कौन सा है, दूसरा बिंदु कौन सा है, तीसरा बिंदु कौन सा है, चौथा बिंदु कौन सा है और ये पांचवा बिंदु कौन सा है, क्योंकि यहाँ से आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये हमारी फैशन टेक्नोलॉजी है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। आगे का बिंदु कल की वीडियो में पढ़ाती हूँ।